Rousseau talks about the third stage of development in a very interesting manner and narrates that the third stage of development education is the age from age 12 to 15 and is also called the age of reason यानी रीजन करने की उम्र 12 से 15 साल तक की. The child finally begins to understand reason. इस एज में बच्चा किसी भी चीज़ का जो रीज़न है उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाता है. एंड चाइल्ड्स पावर्स एट द एज ऑफ 12 टू 13 डेवलप मच मोर रैपिडली देन हिज नीड्स. और जो उसकी कुव्वत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड यानी उसकी जो नीड्स हैं उसकी ज़रूरियात से कंपेयर करते हुए. तो उसकी ज़रूरियात को अगर हम कंपेयर करें और उसकी पावर को तो पावर यानी कुव्वत कहीं तेज़ी से डेवलप कर रही है एज कंपेयर टू द नीड्स ज़रूरियात के तहत. अब द चाइल्ड इज़ नॉट ट्रबल्ड बाय इमेजिनरी वांट्स. और इस वक्त जो बच्चा है अब रूसो इसको ट्रबल कह रहे हैं. इज़ नॉट ट्रबल्ड बाय इमेजिनरी वांट्स. इमेजिनरी वांट्स वो वांट्स हैं जो तखय्युल में बच्चे करते हैं. तो उनका ये कहना है कि उस तखय्युल की जो वांट्स हैं वो जो सितारों या चांद तारों को ज़मीन पे ले आना है या वो जो द्योमालाई कहानियाँ या वो जो ऐसी बातें हैं जो फैसिनेटिंग है वो अब उसे मज़ीद ट्रबल नहीं दे रही. अब यहाँ ये बात गौर करने की है कि वो ऐसे तखय्युलात को ट्रबल कहते हैं और ट्रबल कहते हुए और बिलीव करते हैं कि ये हिंडर कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, लेकिन वो इस पॉइंट पे अब उनके मुताबिक मौजूद नहीं है जो एक्वायरिंग द रीज़न में एक पॉजिटिव बात है. एंड देन चाइल्ड डज वट एवर फील्स राइट. और बच्चा जो कुछ सही समझता है वो करता है. यानी ये एक नेचुरल बात है, बहुत नेचुरल फिनोमेना जिसे बयान कर रहे हैं जिसमें कोई प्रोसेस उसको रोक नहीं रहा. एंड चाइल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट. और बच्चा जो है वो खुद कफील हो चुका है. इस पॉइंट पे उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं है. खुद किफ़ालत का कॉन्सेप्ट भी सामने लेके आते हैं और ये बताते हैं कि जो करिकुलम है अब निसाब है, चाइल्ड मस्ट नॉट बी टॉट साइंसेज रादर गिवन अ टेस्ट ऑफ इट. और बच्चे को साइंसेज जो हैं वो ना पढ़ाई जाएं बल्कि हल्का सा टेस्ट दिया जाए, उनको थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए, ना कि उन्हें भरपूर तरीके से साइंस पढ़ाई जाए. और ये कहते हैं कि टीच द चाइल्ड मेथड्स फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन रादर देन इम्पार्टिंग अस इट. और बच्चों को एजुकेशन हासिल करने का तरीका बताया जाए, ना कि उसको दूसरों तक पहुंचाने का. यानी इस पॉइंट पे वो ये कहते हैं कि एजुकेशन को हासिल करने का भी एक तरीका है जिसका सिखाया जाना ज़रूरी है. रूसो अब कहते हैं कि ये वो उम्र है जहाँ रीज़न एमर्ज होता है. इट्स द एमर्जेंस ऑफ रीज़न. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज ऑफ रीज़न ये है कि रीज़न एमर्ज होता है इस एज के अंदर. आप चीज़ों के लिए रीज़न जो है उसको डेवलप करने रखते हैं. एंड इट इज़ द राइज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. यहाँ पे राइज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपने आप से आगही एक फोर मोस्ट कैरेक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अपनी ज़ात के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो खुद को पाना है अपनी खुद ही को और अपनी ज़ात को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. यानी डिफाइनिंग योर ओन सेल्फ इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज. एंड देन सेल्फ प्रेजर्वेशन इज द फंडामेंटल अर्ज ऑफ लाइफ. और इस वक्त इस स्टेज के ऊपर एक बच्चे की सेल्फ प्रेजर्वेशन या खुद को जो है प्रिजर्व करना और खुद को अकोमोडेट करना जो है वो फंडामेंटल अर्ज है. इस वक्त ज़िंदगी की बुनियादी अर्ज या बुनियादी जो ज़रूरत है वो ये है. एंड फर्स्ट इम्पल्सेस आर यूजुअली सेल्फ वर्ड. और जो शुरू शुरू की यानी इनिशियल स्टेजेस की जो इम्पल्सेस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बातें सामने आती है वो सेल्फ वर्ड है, उनका डायरेक्शन ज़ात की तरफ है. और यहाँ पे बिहेवियर इज फोकस्ड टूवर्ड्स द इंडिविजुअल वेलबिंग. और यहाँ जो बिहेवियर है वो इनफरादी भलाई की तरफ डायरेक्टेड है, अपनी भलाई की तरफ, अपनी ज़ात के इर्द गिर्द महवर में घूम रहा है आपका बिहेवियर. या बच्चा उस वक्त अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमता है और उसकी अपनी इनफरादी जो भलाई है वो फोरमोस्ट होती है. द एक्सेसिव पावर बियॉन्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज व्हाट कॉजेज रीजन टू इमर्ज. और यहाँ वो जो हमने बात की कि जो पावर्स हैं बच्चे की, जो उसकी उस वक्त की कुव्वत है वो उसकी नीड से कहीं ज़्यादा डेवलप हो रही है. वो जो कुव्वत है वो बाइस बन रही है नीड्स को, चूंकि वो क्रॉस कर गई तो फिर अब वो बाइस बन रही है रीज़न के एमर्ज करने का. कि वहाँ स्टेज के ऊपर बच्चा रीजनिंग
یا ایمرجنس آف ریزن جو ہے چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے کے ریزنز کو فائنڈ کرنا اس کے لیے فارموسٹ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ نیڈ سے بیونڈ چلی جاتی ہے وہ پاور.